आज हमें पढ़ने कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे फिजिक्स में जो कि आप सबके लिए बेहतर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव सेम डायमेंशंस। मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, उसके चेक करेंगे हम। पहला ऑप्शन है टॉर्क एंड एनर्जी, दूसरा ऑप्शन है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड रिलेटिव परमिटिविटी, तीसरा ऑप्शन है यंग्स मॉडुलस एंड एनर्जी, एंड एनर्जी डेंसिटी, चौथा ऑप्शन है स्टीफन्स कांस्टेंट एंड प्लांक्स कांस्टेंट। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। इसमें हम चेक करेंगे कि किन दो क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होगी। इसका आंसर होगा थर्ड। कैसे? पहले यंग्स मॉडुलस देखते हैं। यंग्स मॉडुलस इसका फॉर्मूला होता है y, इसे हम y से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है F इंटू एल बाई ए इंटू एक्स। यहाँ पे F फोर्स है, L ओरिजिनल लेंथ है, A एरिया है एंड X एक्सपेंडेबल लेंथ है। अगर हम डायमेंशन देखें इसकी डायमेंशन आएंगी, F की डायमेंशन आ जाएंगी ML T-1, L की L, A की L2 एंड X की भी L। L से L कैंसिल, ये बचेगा ML-1 एंड T-1। यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन आई ML-1 T-1। अब दूसरा चेक करते हैं, एनर्जी डेंसिटी। ये होती है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। अब इसकी डायमेंशन चेक करेंगे। एनर्जी की डायमेंशन होती है ML2 T-1 एंड वॉल्यूम की हो जाएगी L3। ये आ जाएगा ML-1 T-1। अब जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन भी ML-1 T-1 है एंड एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन भी ML-1 T-1 है। ये दोनों डायमेंशन इक्वल होते हैं। यंग्स मॉडुलस एंड एनर्जी डेंसिटी हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। मैं पहले इसको रफ कर देता हूँ, फिर आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे।
हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ। अ पार्टिकल कवर्स 1/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी विद स्पीड v1 एंड रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v2, देन एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स ओवर द होल जर्नी इज। हमें इस दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि एक कोई पार्टिकल है जो कि माना हम वो पूरी लेंथ l कवर कर रहा है, l/5 तो वो कवर कर रहा है v1 से, एंड जो बची हुई है वो कवर कर रहा है v2 से। हमें इस पूरी जर्नी में उसका एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। देखते हैं, मान लिया हमने ये पूरी लेंथ l है जो कि पार्टिकल कवर करेगा। अब वो l/5 कवर कर रहा है v1 वेलोसिटी से, ये l/5, जो ये बची है 4l/5 इसे वो कवर कर रहे हैं v2 वेलोसिटी से। अब हम देखेंगे कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए पहले हम इनको लेंगे, क्योंकि v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l/5 एंड v2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4l/5। 5v1 is directly proportional to L and 5v2/4 is directly proportional to L। अब हमारे पास ये दो वेलोसिटीज हो गए 5v1 एंड 5v2/4। अब हम इन दोनों वेलोसिटीज का हार्मोनिक मीन लेते हैं कि जैसे अगर मैं इसको लिखूं कि ये हो जाएगा हार्मोनिक मीन, जब हम लेंगे इसका तो ये 5v1 हो जाएगी 1/5v1 एंड 5v2/4 हो जाएगा 4/5v2। अब इसका हार्मोनिक मीन लेने के लिए हम ऐड कर देते हैं इनको, 1/5v1 प्लस 4/5v2। ये आ जाएगा, ये 1/, पूरा। ये होगा 1/, ये हो जाएगा पूरा HM आ जाएगा हमारे पास 1/5v1 v2 प्लस 4v1। जो एवरेज आएगा वो हो जाएगा 5v1 v2 डिवाइडेड बाई v2 प्लस 4v1। जो हमारे पास ऑप्शन दिए है उसमें से हमारा चौथा ऑप्शन मैच करता है, जो मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा, आंसर होगा इसमें ऑप्शन 4 इज आंसर। ये था हमारा, हमने यहाँ पे हार्मोनिक मीन लेने के लिए इनका इन्वर्स किया है वेलोसिटीज का। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। पहले मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, फिर हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
सो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अ पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट h, स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट हाइट h/2 फ्रॉम द ग्राउंड। सो थर्ड क्वेश्चन में एक पार्टिकल है, उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका, वो मैक्सिमम h हाइट तक जाता है। हमारी जो इस इनिशियल वेलोसिटी थी उस पार्टिकल की वो u है। अब हमें बताना है कि जब पार्टिकल h/2 हाइट पे होगा उसकी स्पीड कितनी होगी। सो सॉल्व करते हैं। और ये ग्राउंड है, यहाँ से हमने एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका जो कि मैक्सिमम h हाइट तक जाता है। ये हाँ, ये h हाइट है। अब हमें h/2 हाइट पर इसकी वेलोसिटी बतानी है। ये h/2। सो हमें पता है ये मैक्सिमम हाइट होगी जब यहाँ पे, तो इसके बाद ये ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे आएगा। तो यहाँ पे एक टाइम जब ये ऊपर जाते टाइम से नीचे होगा तब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगी 0। तो यहाँ पे होगी इसकी 0, u0। एंड हमने मान लिया कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है h/2 हाइट पे जब ये नीचे आ रहा होगा। सो u वेलोसिटी हमने इसको फेंका था, मैक्सिमम हाइट पे जाने पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब जब ये नीचे आएगा सो h/2 हाइट तक ये, तब हमने मान लिया इसकी वेलोसिटी v है। सो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी बोलती है कि क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 है, सो 0 इक्वल टू ut माइनस हाफ gt²। थर्ड इक्वेशन हमारी बोलती है 0 इक्वल टू u² माइनस 2gh। एंड फर्स्ट इक्वेशन हमारी बोलती है 0 इक्वल टू u माइनस gt। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 u² इक्वल टू 2gh, that means h is equal to u² by 2g। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन पे, जब पार्टिकल h/2 हाइट पे होगा। सो सेकेंड कंडीशन में हमारी ये वेलोसिटी 0 है। फिर से वही इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखते हैं तीनों। सो दूसरी फाइनल वेलोसिटी v है। सो फर्स्ट इक्वेशन से v इज इक्वल टू 0 प्लस gt। दूसरी इक्वेशन से सॉरी यहाँ पे ये h होगा नॉट 0, क्योंकि h इज इक्वल टू दूसरी इक्वेशन से h/2 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ gt²। एंड थर्ड इक्वेशन से v² इज इक्वल टू 0
प्लस 2gh/2। इसका हम नाम देते हैं इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। सो फ्रॉम इक्वेशन 6 v स्क्वायर इज इक्वल टू gh, दैट मीन्स v स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं h की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ से, दैट इज u स्क्वायर बाई 2g। सो v स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास g इंटू यू स्क्वायर बाई 2g। सो g से g कैंसिल एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2। सो v इज इक्वल टू u बाई √2। ये हमारा आंसर होगा। सो इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, दैट इज़ जो फाइनल वेलोसिटी होगी h/2 हाइट पर उसकी, वो होगी u बाई √2। सो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद सम स्पीड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज k एंड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी इट्स k डैश, देन थीटा इज। सो हमें ये बोल रहा है सो फोर्थ क्वेश्चन हमें बोला है कि एक पार्टिकल है, उसको मैंने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंका। फोर्थ क्वेश्चन, एक पार्टिकल ये है, मान लिया मैंने इसको हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल है मेरा, इसको मैंने थीटा एंगल पे फेंका तो ये पैराबोलिक पाथ में जाएगा। ये एंगल थीटा है एंड ये मान लिया हमने इसका हाईएस्ट पॉइंट है ये इसका मान लिया हमने हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे। सो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी k है एंड यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी k डैश है। तो हमें बताना है कि एंगल थीटा कितना होगा। सो अब हमें पता है कि अगर मान लें ये वेलोसिटी v है, v वेलोसिटी से फेंका तो ये हो जाएगा v cos थीटा एंड ये आ जाएगा v sin थीटा। अब हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी, दैट इज v cos थीटा। v cos थीटा। सो जो k होगा वो होगा मेरा हाफ m v स्क्वायर। m मान लेते हैं, लेट m इज द मास ऑफ पार्टिकल। सो k आ जाएगा मेरा हाफ m v स्क्वायर एंड जो k डैश होगा वो होगा हाफ m v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा।
तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को, ये मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, सो अगर मैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करता हूँ, सो ये आ जाएगा मेरे पास k बाई के डैश इक्वल टू हाफ इंग्लिश कैसे, हाफ इंग्लिश का कैंसिल 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा। सो 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू k बाई के डैश। सो सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट k बाई के डैश। यह क्या सेक थीटा, सो थीटा रहेगा हमारे पास कॉस इनवर्स सेक इनवर्स अंडर रूट k बाई के डैश, ये होगा हमारा एंगल थीटा। सो इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें सो सेक स्क्वायर थीटा को अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा की टर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के डैश बाई के एंड कोस थीटा इक्वल टू अंडर रूट के डैश बाई के। सो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट के डैश बाई के। सो इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन भी सही होगा। सो इस क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास दो आंसर हैं, जो कि फर्स्ट है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ये कि थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स अंडर रूट के बाई के डैश, एंड चौथा ऑप्शन है थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट के डैश बाई के डैश। ये दोनों ऑप्शन सही होंगे हमारे। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन बोलते हैं टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 2 kg and 3 kg are tied at the ends of a light inextensible string passing over frictionless pulley as shown. If system is accelerating upward with acceleration 5 meter per second square, then tension in the string is. So फिफ्थ क्वेश्चन हमारा बोलता है कि दो ब्लॉक है मेरे पास, दो मासेस है मेरे पास 2 kg और 3 kg के, जिन्हें मैंने एक इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग से लटकाया हुआ है। एंड स्ट्रिंग को मैंने एक पुली से पास किया हुआ है। ये 2 kg एंड ये 3 kg, एंड ये पूरा सिस्टम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो हमें जो स्ट्रिंग में टेंशन होगी वो बतानी है। तो मान लिया इसमें टेंशन T है,
यहाँ पे टी एंड यहाँ पे भी टी, क्योंकि एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी हर जगह। लाइट स्ट्रिंग है एंड एक्सटेंसिबल है तो टेंशन सेम ही रहेगी पूरी स्ट्रिंग में कहीं भी हर एक पॉइंट पे। सो क्योंकि ये पूरा सिस्टम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से के एक्सीलरेशन ऊपर जा रहा है, तो इन दोनों ब्लॉक्स पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा जो कि होगा 2 × 5, मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन नीचे की डायरेक्शन में, एंड इस ब्लॉक पे भी 3 × 5 दैट इज मास इंटू एक्सीलरेशन नीचे की डायरेक्शन में। इन दोनों ब्लॉक्स पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा जो कि इसका मास इंटू एक्सीलरेशन एंड इसका मास इंटू इसका एक्सीलरेशन इसके इक्वल होगा, वो भी नीचे की डायरेक्शन में। अब ऐसी की ग्रेविटी होगी, ग्रेविटेशन फोर्स दैट इज 2g एंड इसमें भी 3g। अब हम अपनी इक्वेशंस लिखते हैं। इस फॉर 2 kg ब्लॉक T is equal to 2 × 5 plus 2g, that is 2 × 5 plus g। For 3 kg block T is equal to 3 × 5 plus 3g is equal to 3 × 5 plus g। ये टेंशन एंड ये टेंशन। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सो ऑन 1 + 2 T is equal to 2 + 3 × 5 plus g by 2। टेंशन हो जाएगी मेरी ये। सो कैलकुलेट करते हैं। T is equal 2 + 3 × 5, 2 + 3 5 × 5 + 9.8 by 2। सो T आ जाएगा मेरे पास 36 न्यूटन। ये हमारा आंसर होगा। सो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, दैट इज 36 न्यूटन। अब करते हैं 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 1/3 लेंथ ऑफ अ यूनिफॉर्म चेन इज हैंगिंग ओवर द एज ऑफ अ स्मूथ टेबल। इफ इट इज रिलीज्ड इन दिस सिचुएशन देन इट्स वेलोसिटी व्हेन इट जस्ट लीव्स द टेबल इज। मतलब एक कोई चेन है हमारे पास जो कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब हर एक पॉइंट में मास इक्वल है उसके, वो उसकी 1/3 लेंथ, मतलब अगर उसकी टोटल लेंथ L है तो L/3 लेंथ उसकी एक टेबल से जो कि स्मूथ है लटकी हुई है। अब अगर इस चेन को इस पोजीशन में मैं छोड़ता हूँ तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जबकि वो लेंथ टेबल से नीचे गिरने वाली होगी, जस्ट टेबल से उतर जाएगी वो। करते हैं। तो ये मान ली हमारी टेबल है, ये चेन है मेरी,
ये L/3 लेंथ है एंड ये हो जाएगा 2L/3। मान लेते हैं सबसे पहले लेट टोटल लेंथ ऑफ द चेन इज L and total mass of the chain is m। सो अगर टोटल मास इसका m है तो L/3 लेंथ में, क्योंकि चेन यूनिफॉर्म है, L/3 लेंथ में मास हो जाएगा m/3 एंड 2L/3 लेंथ में मास हो जाएगा 2m/3। क्योंकि चेन यूनिफॉर्म है सो हर एक पॉइंट पे मास इक्वल होगा, तो L/3 लेंथ में हो जाएगा मास m/3 एंड 2m/3 लेंथ में हो जाएगा मास 2m/3। अब मान लीजिए ये मेरा जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल है, यहाँ पे टेबल, ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल। अब क्योंकि ये एक सिंपल रोड के जैसे होगी तो हम इसको डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट पे मास होगा, हर एक पॉइंट पे जो कि यूनिट, क्योंकि यूनिफॉर्म है। एंड सो हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास का यूज़ करते हैं। अब क्योंकि ये L/3 लेंथ है एंड ये सिंपल एक रोड की तरह से है, तो हमने इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो L/6 पे होगा, L/6 L/6 पे लेंथ पे पूरा मास होगा इसका m/3। L/6 लेंथ पे इसका पूरा मास होगा m/3। सो अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। जो पहली पोजीशन में एंड इसका भी 2m/3, यहाँ पे 2m/3 होगी इसके सेंटर ऑफ मास पे, जो कि होगा 2L/3। सो जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो फर्स्ट पोजीशन में, जबकि टेबल पे चेन रखी हुई है बस ऐसे ही, उसमें लगाते हैं एनर्जी। सो जो ये पॉइंट होगा L/6 m/3 मास का, L/6 पॉइंट पे कितनी एनर्जी आ जाएगी, m/3 इंटू g इंटू दैट इज mgh इंटू h हो जाएगा L/6, क्योंकि h हाइट हो गई मेरी ये, दैट इज L/6। सो m दैट इज मास m/3 इंटू g इंटू L/6 एनर्जी प्लस उसकी एनर्जी, ये माइनस में होगा क्योंकि ये नीचे है जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल से, तो ये माइनस में आएगा, माइनस m/3 इंटू जी इंटू L/6। एंड ये इसी पॉइंट पे रखा है जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल पे, तो इसकी 2m/3 की हो जाएगी एनर्जी जीरो, इक्वल टू, क्योंकि कोई मोशन नहीं हो रहा था इनिशियली, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसकी जीरो, इक्वल टू। अब जब चेन गिरना स्टार्ट करेगी, हमने मान लिया कि ये पूरी चेन नीचे आ जाती है एकदम। सो इसमें मान लिया v वेलोसिटी होती है उसकी, v स्पीड से नीचे गिरना स्टार्ट करती है वो, एंड जब वो टेबल को छोड़ देती है चेन, नीचे गिर जाती है पूरी, तब उसकी वेलोसिटी v है। एंड इस पोजीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ
एम वी स्क्वायर, एम इसलिए क्योंकि पूरी चेन नीचे गिर रही है तो पूरा मास नीचे गिरा है एंड पूरा मास ही वी वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। सो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस आएगा। ओके, सो हम लोग करे थे अपना 6 क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन में एक बारी मैं फिर से बता देता हूँ सब। सो 6 क्वेश्चन में था हमारे पास कि एक चेन है जो कि L/3 लेंथ नीचे लटकी हुई है एंड 2L/3 लेंथ ऊपर है। सो हमने मान लिया था कि पूरी लेंथ L है एंड पूरा मास इसका M है। सो क्योंकि चेन यूनिफॉर्म है तो L/3 लेंथ में मास होगा M/3 एंड 2L/3 लेंथ में मास होगा 2M/3। अब इस हम क्योंकि हर एक पॉइंट को तो देख नहीं सकते तो हमने माना कि मतलब सेंटर ऑफ मास का यूज़ करके हमने किया कि जो M/3 मास होगा वो L/6 हाइट पे होगा एंड ऐसे ही इसमें जो 2M/3 मास होगा वो 2L/3 लेंथ पे होगा। सो अब हम इसका यूज़ करके एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं इनिशियली जब चेन रखी हुई है इस पोजीशन में बस। सो ये हमने माने 0 पोटेंशियल एनर्जी लेवल है तो ये हो जाएगा हमारे पास इस पॉइंट की एनर्जी हो जाएगी -M/3 इंटू जी इंटू L/6 प्लस ये क्योंकि यहीं पे रखा है 0 पोटेंशियल एनर्जी लेवल पे तो इसकी एनर्जी 0 प्लस क्योंकि कोई मोशन नहीं है तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0। अब सेकेंड केस में जब चेन नीचे गिरना स्टार्ट करती है, मान लिया चेन गिर जाती है पूरी टेबल से, जस्ट लीव द चेन, जस्ट लीव द टेबल इन दिस कंडीशन। ये L लेंथ है टोटल एंड M मास हो जाएगा ओवरऑल, ये 0 पी लेवल था। अब क्योंकि M मास में वही फिर से अब इसकी वेलोसिटी हमने मान लिया यहाँ पे V है, इस पूरे M मास का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा L/2 हाइट पे। ये हो जाएगा L/2 हाइट पे। सो V वेलोसिटी से तो हाफ mv स्क्वायर माइनस नीचे आए क्योंकि mg इंटू एच दैट इज L/2। सो अब इसका यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। m से m कैंसिल ओवरऑल। सो हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ g L/6 3 18, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस g L/2। सो ये हो जाएगा हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी L/18 प्लस जी L/2। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू GL/9 प्लस माइनस ऑफ GL/9 प्लस GL। वेट, हाँ। सो वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एलसीएम आ जाएगा उसका 9, सो ये आ जाएगा माइनस GL प्लस 9GL। सो वी स्क्वायर इक्वल टू 9 - 1 8 GL/9। सो वी इक्वल टू 2/3 अंडर रूट 2GL। तो ये होगा हमारा आंसर। सो 6 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन में आंसर होगा थर्ड ऑप्शन दैट इज़ 2/3 अंडर रूट 2GL। हमने क्या किया, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया यहाँ से, उसके बाद V को सॉल्व कर लिया। ये V स्क्वायर इक्वल टू बस इसका यूज़ करके हमने V को सॉल्व कर लिया यहाँ पे। अभी 7th क्वेश्चन
एक्चुअली 7th क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हम इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। अभी हम पहले 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो 8th क्वेश्चन पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर देखते हैं।